के हुकाम का कहना है हादसे के वक्त साइट पर सिर्फ 4 ही लोग मौजूद थे। कराची से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची में एक और हादसा। शेरशाह में निजी कंपनी के जेर तामीर टैंक की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 3 मजदूर अपनी जिंदगियां गंवा बैठे, एक जख्मी हो गया। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू टीम में जाए वकूआ पर पहुंची, लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 92 न्यूज को बताया कि यहाँ टैंक तामीर करते वक्त पिलर नहीं बनाए गए थे, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। टैंक था, ये कंपनी का टैंक था जिसके नीचे पिलर नहीं था कोई, जिसकी वजह से ये टैंक की जो दीवार थी वो गिर गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हैं और एक जख्मी बताया जा रहा है। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 34 साला खालिद महमूद, 20 साला जुबैर और 25 साला आशिक के नाम से हुई, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त 40 साला फजल के नाम से हुई। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कराची पोर्ट पर बहरी जहाज से गंदम की ऑफ लोडिंग के दौरान आतिशबाजी का वाकया हुआ। तहम केपीटी के फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक हादसे के बायस पोर्ट ऑपरेशंस मुतासिर नहीं हुए। आग लगने की वजूहात की इंक्वायरी की जा रही है। कैमरामैन फहीम बलोच और साथी रिपोर्टर आरिफ महमूद के साथ काशिफ हाशमी, 92 न्यूज कराची। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान को गालियां देने की पादाश में पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले आमिर तहकाले के केस में 2 SHOs और 2 कांस्टेबल्स को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मुलाजमत से फारिग होने वालों में थाना तहकाल के साबिक SHO और शहरियार और थाना यकातूत के साबिक SHO इमरानुद्दीन शामिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से जहांगीर शहजाद। पुलिस को गालियां देने के इल्जाम में तहकाल पेशावर के रिहायशी आमिर तहकाले को पुलिस ने गिरफ्तार करके बरहना कर दिया और उसकी वीडियो वायरल कर दी। मामला मीडिया ने उठाया तो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। इंक्वायरी में इल्जाम साबित होने पर बिला आखिर थाना तहकाल के साबिक SHO शहरियार और थाना यकतूत के SHO इमरानुद्दीन को 2 पुलिस कांस्टेबल नईम और तौसीफ आलम समेत मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। जस्टिस लालजान की सरबराही में की गई जुडिशियल इंक्वायरी में मुअत्तल किए जाने वाले SSP ऑपरेशन ज़हूर अफरीदी को इल्जाम साबित न होने पर दोबारा बहाल करके सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने एक और कार्रवाई में थाना बडवेर के माले मुकदमा में गाड़ी में मंशियात स्मगल करने वाले सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर बिलाल को भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। जहांगीर शहजाद, 92 न्यूज, पेशावर। और हुकूमत ने बिजली की कीमतों में फी यूनिट 18 पैसे का इजाफा कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 पैसे का इजाफा कर दिया। वजारत तवानाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया इजाफे के बाद फी यूनिट 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 13 रुपए 53 पैसे हो गया है। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 15 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है, जबकि 300 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 3 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह से होगा, जो आने वाले 10 माह के लिए किया गया है। सुस्ती कहिए या हट धर्मी, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों ने रवा साल नॉन फाइलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गोशवारों की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5 लाख कम। FBR ने 1,15,000 इनकम टैक्स रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों को टैक्स नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टैक्स भरा ना ही गोशवारे दाखिल कराए। इनकम टैक्स रजिस्टर्ड अफराद ने रवा साल नॉन फाइलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। FBR ने 1,15,000 इनकम टैक्स रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों को नोटिस जारी कर दिए। FBR जराये के मुताबिक कम अज कम 3 लाख अफराद को मजीद टैक्स नोटिस जल्द जारी किए जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स रजिस्टर्ड अफराद ने साल 2019 का टैक्स भरा, ना ही गोशवारे दाखिल कराए। माजी में इतनी बड़ी तादाद में सालाना गोशवारों की नॉन फाइलिंग कभी नहीं हुई। 66,000 अफराद ने गोशवारों की डेडलाइन गुजरने के बाद फाइलिंग की आखिरी तारीख में 15 दिन की तौसी की दरखास्त भी की, लेकिन फिर भी टैक्स जमा न कराया। FBR जराये के मुताबिक 22 लाख अफराद ने गोशवारे दाखिल कराए और 35 अरब रुपए जमा कराए। गोशवारों की तादाद इस साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5 लाख कम रही। हुसैन हक्कानी और तारिक फतेह की जान को खतरा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उन्हें रास्ते से हटाना चाहती है। साबिक ब्यूरोक्रेट और मुहक्किक इरशाद अहमद कलीमी ने खबरदार कर दिया, कहा हुसैन हक्कानी फौरी वतन वापस लौटे।
کریمہ بلوچ کے موت کی ذمہ دار بھی را ہے. بھارت کے خلاف بولنے پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر کچھ ہوا تو اسے موت نہیں را کے ہاتھوں شہادت سمجھی جائے. اس رپورٹ میں دیکھیے. 15 سالوں سے ہندوستان کیا کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. جس دشمن سے ہم نمٹ رہے ہیں وہ ریاست نہیں رہی, وہ ایک مافیا بن گیا. The Indian government should be held accountable. Raw is killing their assets. ڈس انفو لیب رپورٹ صرف بھارت میں ہی زلزلہ نہیں لائی. بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قتل و غارت گری پر بھی اتار گئی. را اپنے ایجنٹس کو قتل کر رہی ہے. کریمہ بلوچ کے بعد اب حسین حقانی اور طارق فتح کو صاف کرنا را کا منصوبہ. سابق بیوروکریٹ اور محقق ارشاد احمد کلیمی نے بھاڑا پھوڑ دیا. کریمہ کے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ اختلافات شروع ہوئے اور ہندوستان شدید پینک میں ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. کریمہ بلوچ کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی. انڈین کرونیکل رپورٹ میں جو EU کی ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ ہے, اب ان کی کلیننگ بھی کی جائے گی. بڑے لوگوں میں پہلا نام ہے حسین حقانی کا اور دوسرا نام ہے طارق فتح کا. مجھے یہ خدشہ ہے کہ طارق فتح کو کریمہ بلوچ سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو فوری صاف کر دیا جائے. ارشاد احمد کلیمی نے حسین حقانی کو فوری وطن واپس لوٹنے کا مشورہ دیا. حسین, میں تم سے صرف ایک ریکویسٹ کہہ لو, میں نے کبھی تم سے کوئی ریکویسٹ نہیں, آج ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ حسین فوری پاکستان آ جاؤ. یہ تمہارا گھر ہے, تمہارا وطن ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. حسین فوری جہاز پکڑو پاکستان کا, اور جب تک تم فلائٹ نہیں پکڑتے تو میری 2 اور ریکویسٹ ہیں. تم امریکہ میں رہتے ہو تو اپنے قریبی تھانے میں اس آدمی کا نام اور ٹیلی فون نمبر دے دو کہ اگر تمہارا قتل ہوا یا تم غائب ہوئے تو اس آدمی کو پکڑا جائے. سابق بیوروکریٹ نے انکشاف کیا کہ بھارت کے خلاف بات کرنے پر انہیں پاکستان کے اندر سے بھارت نواز گروپ دھمکیاں دے رہا ہے. مجھے پاکستان کے اندر سے وارننگز ملنا شروع ہو گئی. اگر میرا قتل ہوتا ہے گولی سے یا روڈ ایکسیڈنٹ سے یا کورونا کی شہرت سے یا ہارٹ اٹیک سے, تو یہ یقین رکھیے گا کہ یہ موت نہیں ہوگی. یہ را کے ہاتھوں میری شہادت ہوگی. میری 1000 زندگیاں اس پاکستان پر قربان. ارشاد احمد کلیمی کے مطابق مائیکل بورس نے ٹویٹر پر را کی سرگرمیوں کا پردہ فاش کیا تھا اور بتایا تھا کہ را اپنے ایجنٹس مار رہی ہے. دھرتی پر قربان ہونے والے دھرتی کی آغوش میں چلے گئے. بلوچستان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے شہید سپاہی فیصل اور نائب صوبیدار گلزار شہید کو سپرد خاک کر دیا گیا. دہشت گردوں کے حملے میں FC کے 7 اہلکار شہید ہوئے تھے. یہ رپورٹ میں دیکھیے. وطن پر جان نثار کرنے والوں, تم سے خدا بھی راضی ہو. ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید سپاہی فیصل کی نماز جنازہ حافظ آباد میں ادا کی گئی. دھرتی کے رکھوالے کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لحد میں اتارا گیا. سپاہی فیصل کو حافظ آباد میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. پاک فوج کے دستے نے جسد خاکی کو سلامی پیش کی. میاں والی میں شہید نائب صوبیدار گلزار خٹک کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے میں FC کے 7 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا. قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان کو پاک بحریہ میں لیفٹیننٹ کا اعزازی رینک مل گیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل امجد نیازی نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں فخر زمان کو لیفٹیننٹ کا اعزازی رینک دیا. فخر زمان کو اعزازی رینک کرکٹ میں شاندار کارکردگی اور پاک بحریہ سے وابستگی پر دیا گیا. تقریب میں عسکری اور سول حکام اور PCB عہدیداران کے علاوہ سابق کرکٹرز اور فخر زمان کی فیملی نے بھی شرکت کی. اور اب بات سال 2020 کی. اور عالمی وبا کورونا وائرس نے شوبز شخصیات تک بھی اپنے پنجے پھیلا لیے ہیں. اختتام کی طرف جاتے 2020 میں فلم, TV اور ڈرامہ انڈسٹری کے کئی سپر سٹار موذی وبا کے چنگل میں پھنسے. لاہور سے عمران راج رپورٹ کر رہے ہیں.
2020 में 24 शख्सियात भी कोरोना वायरस के निशाने पर रहीं। 2020 में सदारती अवार्ड याफ्ता गुलकार एजाज कैसर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अदाकार सगीर इलाही भी कुछ दिन कोरोना में मुब्तला रहने के बाद चल बसे। अदाकारा माहिरा खान कोरोना वायरस के चुंगल में नए साल का इस्तकबाल करेंगी। वबा की वजह से नीलम मुनीर को भी खुद को करंटीना करना पड़ा। अदाकार बहरोज सब्जवारी भी गिरफ्त में आए तो यासिर नवाज और निदा यासिर भी। सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ को तो जिंदगी की दौड़ में वापसी के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ी। मरियम नफीस, सकीना समूह और अलीजे शाह भी कोरोना की गिरफ्त में आई। अदायतकारा संगीता भी मूजी वबा का शिकार हुई। कोरोना वायरस ने नुमान समी, नवीद रजा और वासे चौधरी को भी जिंदगी की अहमियत से रोशनास करवाया। किने किने जाना बिलोदे घर से शोहरत हासिल करने वाले गुलकार इमरानुल हक भी कोरोना के चुंगल में आए। जुनून ग्रुप के सलमान अहमद को भी मूजी वबा ने दिन में तारे दिखाए। गुलकार जवाद अहमद भी कई दिन तक सुकून की सांस न ले सके। नया साल दस्तक दे रहा है लेकिन आलमी वबा के वार अभी थमे नहीं। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, 2020 जहां दुनिया के लिए मुश्किल तरीन साल साबित हुआ, वहीं पर चंद मुस्कुराती यादें भी छोड़ गया। चंद ऐसी मज़ाक़-ए-ख़ेज़ वीडियो CNN ने जारी की हैं जिन्हें देखकर दुख और गम के इस माहौल में ताजगी का एहसास पैदा होता है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। जिंदगी के निराले रंग 2020 शदीद गमों मुसीबत के आलम में भी चंद मुस्कुराती यादें दे गया। इन वीडियोस को देखकर अवाम रोते हुए भी हंस पड़े। CNN ने 2020 के चंद खुशगवार लम्हात को कैमरे की आंख में कैद किया। कहीं रौनकें मांद पड़ी तो कहीं मुतबादल के तौर पर मसनूई लोगों के साथ झूले चलाए गए। किसी ने नाकाम कोशिश करके मास्क पहनाने वाला गैम्बल बनाने का तजुर्बा भी किया तो कहीं पर रिश्तों के दरमियान कोरोना भी ना आ सका। ये नन्हे मियाँ तो आपको याद होंगे जिन्होंने दोस्ती के लिए पूरे कुरार्ज में से इस अजीब खिलौने यानी ढांचे को ही चुना। ये रहा वो जवान जिसे गैस के भरे गुब्बारों के सहारे आसमान की सैरें करने की सूझी। दुनिया भर के लोगों में ये मक्खी भी बहुत मशहूर रही जो कि अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस के सर पर आ बैठी। 2020 को खैराबाद कहते हुए आइंदा 2021 की खुशगवार यादों को खुशामदेद कहते हैं। इस्लामाबाद में छठे सालाना पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मीडिया फोरम का इनकाद हुआ जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर आज़म सवाती और चीनी सफीर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। फोरम से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के भरपूर ताउन से सीपैक ने अहम संग मील उबूर किया है। सीपैक के दूसरे मरहले में ज़राअत की तरक्की और इंडस्ट्री को फरोग दिया जा रहा है। चीनी सफीर ने कहा मंसूबे के आगाज से ही पाकिस्तान को सीपैक के फायदेमंद नताइज हासिल हुए हैं। सेनेटर मुजाहिद हुसैन ने कहा फोरम का मकसद पाक चीन दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करना है। उनका कहना था कोरोना के बावजूद सीपैक मंसूबों पर तेजी से जारी पेशरफ्त काबिले तारीफ है। वबा के दौरान एक पाकिस्तानी मजदूर भी सीपैक के काम से नहीं हटाया गया। जेंटलमैन गेम पर जानिबदारी असरअंदाज होने लगी। आईसीसी ने दहाई की बेस्ट टीम्स में पाकिस्तानियों की कारकर्दगी भुला दी।